आने वाला जो शुभ संकेत है महाशिवरात्रि जी, जो कि इसी माह में माह के द्वितीय सप्ताह में जी पड़ेगा। ये महाशिवरात्रि में महादेव की असीम अनुकंपा यदि व्यक्ति प्राप्त करे तो भारत ही नहीं संसार के जितने भी जातक हैं सबको भगवान सूर्य की कृपा का आशीष प्राप्त होगा। जय श्री महाकाल। मैं जितेंद्र शर्मा द कंटेंट स्टूडियो से, हमारे साथ हैं धर्म गुरु आचार्य संतोष पांडे जी। हम जानेंगे कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो हमारे जीवन में हमें उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, हमारी समस्याओं से हमें निजात दिला सकते हैं, एवं आज जो वैश्विक स्तर पर समस्याएं चल रही हैं, हर वर्ग एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है, सूर्य की ऐसी दशा बनी हुई है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं जूझने की स्थिति में है, उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमें हमारे साथ उपस्थित आचार्य श्री संतोष पांडे जी से। जय श्री महाकाल गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। पिछले बार आपसे वार्ता में आपने बताया, हमारे कुछ लोगों को सुझाव भी दिया कि सूर्य की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, जिसका कि परिणाम सभी को देखने को मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है, वर्ग के बीच भी दिखाई दे रहा है, धर्म गुरुओं के बीच भी दिखाई दे रहा है। और आपने एक आम जनमानस को इससे निजात पाने के लिए आपने बताया था कि सूर्य की कैसे आराधना करनी है, कैसे एक क्षणिक मतलब बहुत एक छोटा सा समय देने से भी हमें उससे निजात मिल सकती है। तो बस उसके आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उसके प्रकोप से कैसे बचा जा सकता है, और साथ में मुझे ये भी जानना होगा कि जो जातक हैं, क्योंकि सभी जातक के लिए सूर्य की स्थितियां अलग अलग होती हैं, तो क्या उनको किन चीज़ों का करना है, किस तरह से उनको उससे फायदे भी मिल सकते हैं। सिर्फ बचाव की आवश्यकता नहीं है, उनसे लाभ लेने की भी आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जितेंद्र जी, आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर है और ये सभी वर्ग के लिए, सभी जनमानस के कल्याण से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जी, आपके स्टूडियो में मैं था जब, कि सूर्य की कृपा अति आवश्यक है। बिल्कुल। और उसके उपचार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर एक धर्म आचरण करना होगा कि प्रातः वेला में उसको उठ करके और सूर्योदय से पूर्व उसको एक ताम्र पात्र में जल ले करके थोड़ा सा कुमकुम डाल करके भगवान सूर्य को, यदि वो उसके पास किसी भी मंत्र का ज्ञान है तो वो आप प्रयोग करें, अन्यथा ना प्रयोग करें। और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके आत्मिक रूप से सूर्य को प्रणाम करें। अपनी जो पीड़ा और व्यथा है, अपनी जो विशेष बातें हैं, वो भगवान से आत्मिक रूप से कर सकता है। लेकिन आपने एक बात कही कि क्या कोई अन्य भी है जो इस समस्त व्यवस्था को संतुलित करने का अधिकार रखता है, क्षमता रखता है, हस्तक्षेप करने की व्यवस्था में। तो आपको बता दूं कि सभी देवों के देव है महादेव। आप भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं जी, मैं उनके चरणों का दास हूँ जी। तो सभी देवों के महादेव हमारे जो है वही एक ऐसे हैं जो इस विकट परिस्थिति में राष्ट्र को, वैश्विक स्तर पर व्यवस्थाओं को, हमारे जो प्राणांत होने की स्थितियां हैं, आपको देखना पड़ रहा है, देखने हुए ताज्जुब हो रहा होगा कि समाज के हर वर्ग में एक द्वंद्व व्याप्त हो गया है। बिल्कुल है। मतलब देश का नागरिक देश की एकता में एकजुट मंच पर होने की स्थिति से विरत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए कि अगर कोई शत्रु देश अगर आक्रमण करता है तो कोई कहेगा कि मैं तो इस वर्ग का हूं, मैं नहीं जाऊंगा। कोई कहेगा मैं इस वर्ग का नहीं हूं। राष्ट्र प्रेम भी कम हो रहा है। सवर्ण कहेगा कि मेरा समय कम है, मेरे लिए कम व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें ठीक अदर वर्ग को भाई वो तो ये कहेगा कि आरक्षण वाले पहले जाए। बिल्कुल है, ठीक है ना, जिनको ज्यादा आरक्षण मिला है। तो यह एक बड़ी दुखद दुर्घटना है। सरकार ने क्यों निर्णय लिया है, क्या सोच करके लिया है, वो सरकार का अपना विषय है। लेकिन जो ग्रहों का विषय है कि मति भ्रष्ट जी, ये गुरु और सूर्य का दो महत्वपूर्ण ग्रहों का ये एक चांडाल योग है।
सूर्य इसमें हमारे जो है ग्रहाधिपति है, नवग्रह के राजा हैं, तो वो नीच स्थिति में है, जी ठीक है ना। और नीच का सूर्य जो होता है तो वो और गुरु के साथ यदि चांडाल योग में अपने आप को श्रेष्ठ प्रतिष्ठित कर रहा है तो व्यक्ति रोग से ग्रसित होगा, व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से ग्रसित होगा, व्यक्ति आत्मिक संबंधों में उच्चाटन की स्थिति में रहेगा, तलाक के मामले ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, विवाद, कानूनी विवाद ज़्यादा होंगे, महामारी का योग बनेगा, किसी न किसी ऐसी महामारी का योग बनेगा। जिसको कोई रोग हो जाएगा वो जल्दी ठीक भी नहीं होगा, मतलब एक दिन में ठीक होने वाला अगर कोई रोग है तो वो 10 दिन, 1 सप्ताह जरूर लगाएगा जी। अब हम आते हैं कि इसका उपचार क्या है जी। बहुत शुभ संकेत है और बहुत सुंदर समय पे हम लोग बैठे हुए हैं जी। फरवरी मास के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस पर हम लोग वार्ता कर रहे हैं। तो बहुत सीधा से, बहुत आसान है, सिर्फ केतकी का फूल छोड़ करके महाशिवरात्रि पे करने योग्य हाँ कार्य सिर्फ केतकी का ध्यान ये रखना होगा, सिर्फ केतकी का पुष्प छोड़ करके या केतकी के पुष्प से बना हुआ सुगंधित, जैसे आजकल इत्र आ रहा है या धूप बत्ती अगरबत्ती आ रही है, उसको छोड़ करके। गुरुजी इसमें लोग केतकी का फूल भी समझ पाना थोड़ा सामान्य भाषा में कौन सा फूल होता है? मुख्य रूप से तो देखिए केतकी के कई स्वरूपों में है पुष्प। केतकी के पुष्प की एक कहानी है जो मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कभी, लेकिन आप केतकी का पुष्प, वैसे मैं आपको कहूंगा कि केवड़े से भी दूरी बनाए रखें जी। केवड़ा और केतकी दोनों एक ही वर्ण के हैं, तो आप जैसे लेवेंडर लेके आते हैं जी, ठीक है ना, अंग्रेजी में लेवेंडर नाम है उसका जी। तो केवड़ा और केतकी से जो भी चीज़ें हैं, पुष्प है या सुगंधित इत्र है या धूप बत्ती अगरबत्ती है, उसका निषेध करते हुए जी किसी भी अन्य सुगंधित पुष्प या उस पुष्प का इत्र जी महाशिवरात्रि के दिन जी यदि आप महादेव को जी अर्पित करते हैं तो मैं खुले शब्दों में स्टाम्प पेपर पे मैं बोलता हूं जी कि आपके जीवन में व्याप्त जो कष्ट है जी, उस कष्ट का अंत उसी दिन होगा। मतलब एक छोटे से प्रयोग से, शिव की आराधना से जीवन के सारे कष्ट कटने का उपाय है। और यह संयोग इस शिवरात्रि पर बना हुआ है, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। और ऐसी शिवरात्रि का महायोग जो बना हुआ है वो लगभग आज के 2000 वर्ष पहले का पंचांग की सबसे बड़ी खगोलीय घटना है ये। और मेरा सुझाव है सभी उन धर्म प्रेमियों को, सनातनी बंधुओं को और समाज के उन सभी जो धर्म में आस्था रखते हैं, अच्छे आचरण को रखते हैं, कि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि का जागरण करें। पूर्व या उसके अगली वाली रात को नहीं, आप 14 तारीख की जो रात्रि होती है जी, वो संयोग रात्रि है, ठीक है ना जी। 15 तारीख की रात्रि है वो शिवरात्रि है, अच्छा, ठीक है ना। तो 2 रातें हैं, 2 रातों में किसी भी रात में आप जाग करके शिवार्चन करिए। अपने शिवालय के आसपास जो भी सेवा करने का अवसर मिले वो सेवा करिए। और प्रातः बेला में आप अच्छे से स्वच्छ होकर के, संभव हो तो कुछ नवीन वस्त्र पहन करके, क्योंकि महादेव की विवाह का संयोग। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम अपने तो किसी के विवाह में जाते हैं नवीन वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहन के ही जाते हैं। तो एक अच्छा बाराती बन करके, एक अच्छा बाराती बन करके, और आप अपने आप को ये तय कर लीजिए कि मैं कन्या पक्ष का हूं या वर पक्ष का हूं, लेकिन जो तय करिए वो पूर्ण विश्वास के साथ तय कर लीजिए कि हाँ मैं इसी पक्ष का हूं। और शिवालय में पहुंच करके महादेव के चरणों में वह पुष्प, जलपात्र से जल, और इसके अलावा आपको कोई अन्य चीज की भी श्रद्धा अगर होती है महादेव की सेवा करने के लिए तो उसको आप करिए, लेकिन सुगंधित इत्र या अति सुगंधित पुष्प उनके स्थान पर आपको अर्पित करना है। मंत्र आपको कुछ भी आता हो, ना आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अपने ध्यान में महादेव के जिस स्वरूप को आप स्मरण करते हैं, जिस भी स्वरूप में महादेव का स्मरण करते हैं, बस उन्हें स्मरण करिए और उनको 1 लोटा जल
और एक सुगंधित पुष्प या सुगंधित इत्र, वो उनके शिवलिंग पर आप अर्पित करते हुए धूप दीप जो है वो शिवलिंग के बाहर आप करिए, क्योंकि भीड़ बहुत रहेगी उन दिनों में। ऐसा करने मात्र से आपका जो भी विशेष कष्ट है, जिस कष्ट की निवृत्ति के लिए आप शिवालय पहुंचेंगे, आप अपने घड़ी में समय नोट कर लीजिएगा कि अगर आपने सुबह के प्रातः के 8 बजे आपने जल चढ़ाया भगवान को जी, तो 8:10 पर आपकी उस समस्या का समाधान आपके पास प्रस्तुत होगा जी। और ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ, और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस शिवरात्रि को शिवालय जाना ना भूलें। जितना भी हो सके शिवालय के अंदर, शिवालय के आसपास जितनी भी सफाई करनी हो करें, वहां पे रोशनी करें। जितनी भी सेवादारी आप कर सकते हैं, जितने विकलांग लोगों की कर सकते हैं, या जिनका कोई पालनहार नहीं है, उनकी सेवा आप करिए। वस्त्र इत्यादि जो आप दे सकते हैं, किसी को अगर नहीं है तो उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। अगला विषय मैं ये कहना चाहूंगा कि किसके जीवन में, किस जातक के जीवन में सूर्य की क्या स्थिति है। एक शिवरात्रि को लेकर सवाल था, इस शिवरात्रि पे क्या उपवास रखना चाहिए या इस उपवास का क्या महत्व है? देखिए, उपवास आपको अन्न का नहीं करना चाहिए जी, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, उनके अपने निजी मत हैं जो अन्न का उपवास करते हैं। महादेव का विवाह है, हाँ, मतलब विवाह है तो हम तो खुश हैं, हमें तो और ज्यादा विवाह में एक मर्यादित बाराती बन करके रहिए। विवाह की बारात की जो मर्यादा है, उस मर्यादा में आपको रहना है। बाकी उपवास की कोई आवश्यकता नहीं। आप अच्छे नूतन वस्त्र पहनिए, महादेव प्रिय जो चीजें हैं, है ना, उनको आप करिए, लेकिन बारात की मर्यादा, या अगर आपके घर बारात आई है तो इसकी मर्यादा का ध्यान आपको रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने वाली है कि आपके अंदर जितना सेवा भाव की भावना रहेगी, आप हुड़दंग में शिवरात्रि मत मनाइए। जितनी भी आपके अंदर सेवा भावना से, आप मन की निर्मलता से आप महादेव के चरणों में आप रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप महादेव के करीब पहुंचेंगे। और यह प्रयोग जो मैंने बताया है कि एक सुगंधित इत्र या पुष्प आपके जीवन का भाग्य परिवर्तित कर देगा। इस चमत्कारिक योग संयोग को, जो आज हजारों वर्ष बाद आपके हम सभी के जीवन में योग बना हुआ है, मैं सभी सनातनी बंधुओं से, हिंदू धर्म प्रेमियों को से मैं आग्रह करता हूँ कि इस अवसर पर शिवालय से खुद को वंचित ना करें। गुरुदेव, ये तो फिर हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली विषय रहा, हमारे सभी दर्शक, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, कि इस शिवरात्रि से पूर्व हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिससे कि सूर्य की कृपा के साथ साथ हमें शिव की भी कृपा प्राप्त होने का इतना सौभाग्य मिलने जा रहा है। यदि ये सौभाग्य हमको किन्हीं कारणों से शिवरात्रि के बाद होता तो हमारे लिए तो ये बड़ा ऐसा समय गुजर गया होता कि जिसका कोई ये आपको हल ही नहीं। आपको बता दें कि ये जो संयोग है, लगभग इसको एक्यूरेट कैलकुलेशन में अगर पंचांग के उसमें जाते हैं तो 1890 ईयर हो रहा है, किसके बाद ये संयोग बना हुआ है। अब चूंकि सूर्य को प्रसन्न करने का जो सबसे व्यवस्थित ये है, क्योंकि भगवान महादेव के विवाह में सभी ग्रह एक धुरी पे होते हैं, सभी ग्रहों की चाल स्थिर होती है। अच्छा। और उस दिन उनकी व्यवस्था में जो भी व्यक्ति शामिल है, सभी, क्योंकि वो सब तो शिव के बाराती हो गए, तो उन पे तो कृपा करनी पड़ेगी। हाँ, उनकी महादेव की व्यवस्था में जो भी व्यक्ति शामिल है, ठीक है ना, वो उसकी जय जय हो जाएगी। तो अगर जय जय कराना चाहते हैं, अपनी महादेव के कृपा पात्र बनना चाहते हैं, तो ये उपचार बिल्कुल करें। बाकी शेष किन किन 12 राशियों में, किन किन के लग्न में, स्थितियों में सूर्य की वक्री स्थिति है, नीच की स्थिति है, उच्च की स्थिति है, इसको जानने के लिए आपके चैनल के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपके चैनल के माध्यम से संपर्क करेगा, धर्मावलंबी, धर्म प्रेमी, उसकी सेवाएं पूर्ण रूप में निःशुल्क की जाएंगी। मतलब गुरुजी, जो भी इसके माध्यम से आएगा उसको 1 लाख रुपए का लाभ होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैं अभी तक जानता आया हूँ कि आपकी जो फीस है वो
1 लाख रुपए से कम मेरी- नहीं है प्रति व्यक्ति। हाँ, मेरी फीस लेकिन जो है जी। वो सब शिवार्थ है, क्योंकि जो भी आय है वो सब शिव के निमित्त है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आय का माध्यम पुण्य ही मेरे पास है। द्रव्य देखने में इसलिए 1 लाख रुपया उन लोगों के लिए है कि जो धन को धर्म समझते हैं, और जो धर्म को धर्म समझते हैं उनके लिए सेवाएं निःशुल्क हैं। और मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से, मैं अभी मैंने कहा भी कि जो भी व्यक्ति संपर्क करेगा उसकी सेवाएं निःशुल्क हैं, ये मैंने स्वयं बोला है। कारण क्या है कि आप एक अच्छे शिव प्रेमी हैं, भगवान महादेव की असीम अनुकंपा है, और एक स्नेह है कि आपके स्टूडियो में मैं निरंतर तीसरी बार मैं आ चुका हूँ। तो महादेव की जरूर कुछ व्यवस्था है, उनके आदेश से कृपा है। ठीक है, तो जय श्री जय श्री महाकाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आप सभी को प्रसन्नता होगी ये जान के, और मुझे लगता है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये सुन के कि हम लोग शिवरात्रि से पूर्व गुरुदेव का सानिध्य पाया, जिससे हमें ये पता चला कि हमारे जीवन में मतलब एक ऐसा समय आने वाला है जिस समय, मतलब क्या पिछली बार बताया था कि 1 लोटा जल सूर्य को, और यहाँ मात्र 1 लोटा जल एक फूल के साथ शिव को 10 मिनट में हम वो पा सकते हैं जो हमने सोचा भी ना हो, या जो समस्याएं हमारी चल रही हैं उन समस्याओं को लेकर शिव पे अर्पित कर देना है, और उसके परिणाम हमको 10 मिनट बाद से देखने मिलने लगेंगे। हृदय में आपके उनके प्रति भरोसे की आवश्यकता है, उनके प्रति श्रद्धा की आवश्यकता है। बाकी तो सब शिव जानते हैं, शिव ही करेंगे। जय श्री महाकाल।